आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। तीसरे पाठ का शीर्षक है समय नियोजन। समय नियोजन एक वैचारिक निबंध है जो समर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। इस निबंध में उन्होंने समय के महत्व को दर्शाया है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि समय नियोजन क्या है। समय नियोजन का अर्थ क्या होगा? समय का जो हम कार्य करते हैं, कार्य के समय का उचित विभाजन ही समय नियोजन है। हम कब कौन सा कार्य करेंगे, उसका कौन सा समय होगा, इस समय को निश्चित रूप से निश्चित करके विभाजित करना ही समय नियोजन कहलाता है। लेखक ने अपने इस निबंध में स्पष्ट किया है कि यदि हम समय को सही प्रकार से विभाजित कर लें, हर एक कार्य का समय निश्चित कर लें, तो हमें कभी किसी तरह की समस्या नहीं आएगी और हमारा हर कार्य नियत समय पे निश्चित तरीके से होता चला जाएगा। प्रस्तुत निबंध में लेखक समर बहादुर सिंह जी ने लिखते हैं कि अक्सर हम ये कहते हैं कि हमें अमुक कार्य के लिए समय नहीं मिला, हम समय अभाव के कारण ये काम नहीं कर सके, हमें व्यायाम करने के लिए समय नहीं मिलता, हम पढ़ लिख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। कई बार लोग पत्रों में लिखते हैं कि समय अभाव के कारण मैं आपके पत्रों का जवाब नहीं दे पाया, किंतु उनका कहना है, लेखक इसमें स्पष्ट करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं। समय सबके पास होता है किंतु समय का उचित विभाजन नहीं किया होता है। लोग ऐसे समय की दुहाई इसलिए देते हैं क्योंकि वो आलस में पड़े रहते हैं। अपने आलस्य के कारण वो समय की दुहाई दे करके कार्य से बचते हैं। अगर अपने समय के हर कार्य का अपना समय निश्चित कर लिया जाए और समय का उचित विभाजन कर लिया जाए तो हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और हर कार्य अपने समय पर निश्चित तरीके से अनायासहीन होता चला जाएगा। उन्होंने महापुरुषों का उदाहरण दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू का और महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते थे। विभिन्न प्रकार की उनके पास व्यस्तता थी, राजनीतिक व्यस्तता थी, लोगों से मिलना जुलना होता था, किंतु उनके समय का विभाजन कुछ इस प्रकार से था कि तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी वो अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी प्रकार से कर लेते थे और हर कार्य नियत समय पे करने के साथ साथ व्यायाम के लिए, मनोरंजन के लिए, विचार विमर्श के लिए, इन अनेक कार्यों के लिए, अन्य कार्यों के लिए भी वो समय निकाल देते थे। इसी प्रकार महात्मा गांधी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे, उनसे भी मिलने जुलने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सैकड़ों लोग उनसे रोज़ मिलने आते थे, वो उनसे भी मिल लेते थे। साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी करते थे। राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद भी वो अपनी प्रार्थना सभा के समय को कभी बदलाव नहीं करते थे। निश्चित समय पर प्रार्थना सभा की आयोजित होती थी और वो प्रार्थना सभा में भाग लेते थे। और साथ ही साथ लेखक ने यह भी बताया है कि महात्मा गांधी देश विदेश से आने वाले पत्रों का जवाब भी अक्सर अपने हाथ से लिख करके दिया करते थे। तो आखिर उनके पास इतना समय कहाँ से आता था? ये सब इसलिए संभव हो पाता था कि ये महापुरुष अपने कार्य के समय का विभाजन सही प्रकार से किए होते थे। इसी तरह से अगर हम भी अपने कार्यों का सही प्रकार से विभाजन कर लें, अपने कार्य के समय का सही विभाजन कर लें, सही नियोजन करें, सही तरीके से उसे नियोजित कर लें कि हमें कौन सा कार्य किस समय करना है, किस कार्य के लिए कितना समय निश्चित करना है, तो हमारा हर कार्य नियत समय पे निश्चित तरीके से अनायास ही होता चला जाएगा। इस तरह से लेखक ने यह समझाया है कि व्यस्तता के बीच भी निश्चिंतता आ जाती है यदि हम समय का सही विभाजन कर लेते हैं। कितना भी हम व्यस्त रहें, उन व्यस्तता के बीच भी हमें इस बात की निश्चिंतता होती है कि हमारा कार्य नियत समय पे सही प्रकार से, सही ढंग से हो जाएगा और हमारा जो सामान्य कार्य है, उन कार्यों के अतिरिक्त हमारा जो सामान्य व्यवसाय है, जैसे आपका पढ़ना लिखना है, मेरा पढ़ाना है, इन व्यवसायों के अतिरिक्त कार्यों के लिए जैसे मनोरंजन, खेल कूद, व्यायाम, योगा आदि के लिए भी हमें समय निकल आएगा। तो ये काम कैसे हो पाएगा? समय के उचित विभाजन के साथ ही। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि समय धन से भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में समय एक अमूल्य धन है। धन तो फिर भी आता जाता रहता है,
धन खर्च हो जाता है, नए तरीके से उसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है, किंतु गया हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए धन का जैसे हम बजट बनाते हैं, उसी तरह से समय का भी बजट बना के चलना चाहिए। धन तो खर्च हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन समय खर्च हो जाने के बाद वो गया समय फिर वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का बजट इस प्रकार से बना करके चले कि एक भी पल को बर्बाद ना होने दें। हर एक पल का अपना कार्य निश्चित हो और उस निश्चित समय पे सुदृढ़ता से पालन करें। उसके प्रति सुदृढ़ होना चाहिए, हमें निश्चित होना चाहिए कि हमें ये काम इस समय पे करना ही है। जब हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित रहेंगे तभी हमारा कार्य समय पे सही तरीके से हो पाएगा और इस प्रकार से नियत समय पे अनायास ही हमारे काम होते चले जाएंगे और हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा और हर काम समय पे होता जाएगा। इसी तरह से लेखक ने और भी आगे स्पष्ट किया है और समय के महत्व को बतलाया है कि विद्यार्थी जीवन में तो समय का और भी अधिक महत्व है और विद्यार्थियों को तो समय का नियोजन और भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि वो अपना एक एक समय महत्वपूर्ण समझकर उसका नियोजन अच्छे प्रकार से करें। विद्यालयों में समय तालिका दी जाती है। 8 घंटे के विद्यालय के समय को विभिन्न विषयों के बीच तालिका बनाकर विभाजित करके विद्यार्थियों को बताया जाता है कि इतने से इतने समय तक आपका ये विषय पढ़ाया जाएगा, इतने से इतने समय तक ये विषय पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार समय तालिका विद्यार्थियों के लिए बना दी जाती है। किंतु अगर विद्यार्थी घर के अपने समय को भी एक तालिका बना करके निश्चित कर लें कि हाँ वो इतने समय तक मनोरंजन करेंगे, इतने समय खेल कूद करेंगे, इतने समय पढ़ाई करेंगे और इतने समय घर के गृह कार्य करेंगे और दूसरे कार्य करेंगे, तो उनका जीवन और भी अधिक सुदृढ़ सफल होगा और उन्हें अच्छी सफलता मिलेगी। उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंकों से वो उत्तीर्ण भी होंगे और साथ ही साथ उन्हें अपने सामान्य कार्यों के लिए भी समय मिल जाएगा। वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और अपने घर के कार्यक्रमों में भी अच्छे प्रकार से हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो परीक्षा का समय रहा हो या निश्चित अध्ययन का समय रहा हो। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि और शांति। और लेखक ने हमें ये स्पष्ट करके बताया है कि ये तीनों चीज़ें जीवन में तभी प्राप्त की जा सकती हैं जब हमारे जीवन में कार्य के समय का सही प्रकार से नियोजन हो, उसका सही प्रकार से विभाजन किया जाए। इस प्रकार समय के महत्व को बताते हुए ये निबंध लिखा है। इस निबंध को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पे अमल भी करेंगे, इसके अनुसार आचरण भी करेंगे। कुछ इससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए हैं, उन प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। क्या प्रश्न है? समय के अभाव की शिकायत कौन करता है? तो प्रथम अनुच्छेद में ही लेखक ने बता दिया है कि आलसी व्यक्ति समय के अभाव की शिकायत करता है। जो आलसी होते हैं, जो अकर्मण्य होते हैं, जो कार्य नहीं करना चाहते हैं, वही समय के अभाव की दुहाई देते हैं। गांधी जी और नेहरू जी के जीवन से क्या सिद्ध होता है? गांधी जी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और उस पर दृढ़ता से आचरण करें तो हम अपने निश्चित व्यवसाय के साथ अपने अन्य कार्यों के लिए भी समय निकाल लेंगे। प्रश्न तीसरा है, समय का विभाजन अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता क्यों है? समय का विभाजन, समय का हिसाब अधिक सावधानी से रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि गया समय वापस लौट करके नहीं आता है। वह समय और लहरों में क्या समानता है? एक जगह लेखक ने बताया है कि समय और लहर एक तरह की एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। समुद्र की लहरें भी निरंतर चलती जाती हैं, उसी प्रकार समय भी निरंतर चलता जाता है। सही गलत का प्रश्न है, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। सफलता का रहस्य क्या है? इसमें कई विकल्प है, उसमें सही विकल्प क्या होगा? निर्धारित समय पे निश्चित कार्य करना ही सफलता का रहस्य है। ख है, समय के अभाव की दुहाई कौन दिया करता है? तो हमारा आलस्य ही हमें समय की दुहाई देने के लिए प्रेरित करता है। समय को किसके समान बताया गया है? तो समय को धन के
समान बताया गया है। और भी प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे।